हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बीएम जीपी रेटिंग। आज लेके आया हूँ मैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए, ये बताने के लिए कैसे वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं आईटीआई करने के बाद, और क्या वो तरीका है, कहाँ से तैयारी करनी है आईटीआई करने के बाद, ताकि जीपी रेटिंग कोर्स के बेस्ट कॉलेज में उनको एडमिशन मिल जाए। वेलकम टू बीएम जीपी रेटिंग, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। मर्चेंट नेवी ऑफर्स हाई पेइंग एडवेंचरस करियर्स एट सी। ओके, मर्चेंट नेवी में बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत एडवेंचर रहता है, ग्लोबली एक दूसरे देश में जाने का मौका मिलता है, विच इज़ वेरी गुड। किसी किसी बंदे को बहुत अच्छा लगता है, जो कि तो उनके लिए ये करियर सबसे अच्छा है। आईटीआई पास आउट्स कैन एंटर थ्रू जीपी रेटिंग कोर्स। अगर आपने आईटीआई किया है 2 साल का और आपके एग्रीगेट मार्क्स 50% है आईटीआई में और इंग्लिश में 40% है, तो आप कुछ बेस्ट कॉलेज जहां पे जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए आईटीआई कंपलसरी है, ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स एक्सप्लोर हाउ इट वर्क्स। क्या एलिजिबिलिटी होती है उन कॉलेजेस की, क्या फीस होती है, क्या प्लेसमेंट स्ट्रक्चर होता है, और बहुत सारी चीजें। ठीक है, व्हाट इज जीपी रेटिंग कोर्स? जीपी रेटिंग कोर्स होता क्या है, थोड़ा सा जानेंगे इसके बारे में। जीपी रेटिंग कोर्स एक जर्नल पर्पस रेटिंग कोर्स है, जो कि एक 6 मंथ का प्री सी ट्रेनिंग, मतलब जहाज पे जाने से पहले एक ट्रेनिंग दी जाती है तुम्हें 6 महीने की, उसे जीपी रेटिंग कोर्स कहते हैं, जो कि डीजी शिपिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अप्रूव्ड है। ओके, प्रिपेयर्स कैंडिडेट्स फॉर डेक एंड इंजन डिपार्टमेंट रोल्स। मर्चेंट नेवी के जहाज पे क्रू मेंबर के लिए 2 डिपार्टमेंट में जॉब होती है, डेक डिपार्टमेंट और इंजन डिपार्टमेंट। नाउ दोनों पे ही काम करने के लिए कैंडिडेट्स को तैयार किया जाता है जीपी रेटिंग कोर्स में। आफ्टर सी सर्विस प्रमोशंस आर अवेलेबल टू ऑफिसर लेवल। सी सर्विस जैसे जैसे तुम्हारा टाइम बढ़ता जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, प्रमोशन होता जाएगा तुम्हारा, और तुम एलिजिबल भी हो जाओगे ऑफिसर बनने के लिए आफ्टर क्लियरिंग सेकंड मेट्स एग्जाम। अब जानेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ कॉलेज का। जैसे 7 आइलैंड एक कॉलेज है जिसमें आईटीआई कंपलसरी है, वो केवल आईटीआई पास आउट्स को ही जीपी रेटिंग कोर्स में एडमिट करते हैं। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो सबसे पहले आपने 10th पास किया हो, जिसमें आपके 40% मैथ साइंस और इंग्लिश में और 40% इंग्लिश में होने चाहिए। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया, आपने आईटीआई किया हो टेक्निकल ट्रेड से, मतलब फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, ऐसी किसी ट्रेड से आपने आईटीआई किया हो। उसके बाद आपकी एज 17.5 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए डीजी शिपिंग नॉर्म्स के हिसाब से। डीजी शिपिंग क्या है? डीजी शिपिंग एक गवर्नमेंट बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो कि डिसाइड करती है कि एक बंदे को मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए किस तरीके से मेडिकली फिट होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, कोर्स का करिकुलम अगर देखें कि कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे आपको शीमैनशिप सिखाई जाती है, डेक वर्क सिखाया जाता है, मरीन इंजीनियरिंग के बेसिक्स बताए जाते हैं, स्विमिंग सिखाई जाती है, सर्वाइवल टेक्निक्स, और आपको फायर फाइटिंग, अगर जहाज पे कभी ऐसी इमरजेंसी हो जाए तो उसके लिए, पर्सनल सेफ्टी, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जहाज पे जो क्रू मेंबर है उनके साथ घुल मिल के रहना, टीम वर्क करना, ऐसा लीडर काम करना, ऐसा टीम मेंबर काम करना। फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग, फिजिकली फिट रहना पड़ता है मर्चेंट नेवी में काम करने के लिए, तो उसकी सारी ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पे। टॉप इंस्टीट्यूट्स दैट ऑफर जीपी रेटिंग कोर्स, अगर हम इंडिया में देखें तो कुछ गिने चुने कॉलेज हैं। सबसे पहला टीएस रहमान, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो आपने 10th पास किया है अगर 40% मार्क्स से इंग्लिश में और 40% मार्क्स से मैथ साइंस इंग्लिश में, या आपने 12th पास किया है 40% इंग्लिश से, तो आप एलिजिबल हैं टीएस रहमान से जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए। ठीक है, सेकंड कॉलेज नूसी गोवा एकेडमी, जो कि सेम क्राइटेरिया फॉलो करती है जीपी रेटिंग कोर्स कराने के लिए। थर्ड कॉलेज इज 7 आइलैंड मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और फोर्थ कॉलेज ग्रेट ईस्टर्न। ग्रेट ईस्टर्न ने अभी हाल ही में जीपी रेटिंग कोर्स बंद किया है, अभी फाइनल आना बाकी है कि इनने हमेशा के लिए जीपी रेटिंग कोर्स बंद कर दिया है या केवल इस बैच जुलाई बैच के लिए बंद किया है। 7 आइलैंड का अगर क्राइटेरिया हम देखें तो आपके 10th में 40% होना चाहिए इंग्लिश में और 40% एग्रीगेट, और उसके बाद आपके पास आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए विथ 50% मार्क्स, एंड फील्ड टेक्निकल फील्ड से आईटीआई की डिग्री होनी चाहिए। ये है कुछ टॉप कॉलेजेस की
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आई होप आपको ये क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें कुछ कोर्स फीस की, नाउ एक और बात मैं अगर बताऊं तो जिन बंदों ने आईटीआई किया है वो टीएस रहमान भी ज्वाइन कर सकते हैं, नूसी गोवा भी ज्वाइन कर सकते हैं और सेवन आइलैंड भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जिसने आईटीआई नहीं किया है वो सेवन आइलैंड ज्वाइन नहीं कर सकता। ओके, मूविंग ऑन। अगर हम बात करें कोर्स फीस की तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 2 से 4,80,000 तक फीस लगती है इस 6 मंथ के कोर्स के लिए। अलग अलग कॉलेजेस की अलग अलग फीस है। जैसे सेवन आइलैंड की फीस 4,80,000 के आसपास है। ओके, इस फीस में तुम्हारी ट्यूशन फीस, फूड, हॉस्टल, यूनिफॉर्म, सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। ठीक है। सम इंस्टीट्यूट्स ऑफर स्पॉन्सरशिप लेटर फॉर एजुकेशन लोन। सेवन आइलैंड जैसे कुछ रेपुटेटेड कॉलेज हैं जिनकी खुद की शिपिंग कंपनीज है, वो स्पॉन्सरशिप लेटर भी प्रोवाइड करते हैं ताकि एजुकेशन लोन मिलने में थोड़ा इजी हो जाए। वरना जीपी रेटिंग कोर्स के लिए एजुकेशन लोन मिलना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्लेसमेंट्स एंड जॉब रोल्स की अगर हम बात करें आईटीआई करने के बाद, तो रोल्स आफ्टर कोर्स ऑर्डिनरी सीमैन, ऐसा ऑर्डिनरी ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन आप डेक डिपार्टमेंट पे ज्वाइन करेंगे और ऐसा ट्रेनी वाइपर आप इंजन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करेंगे इनिशियली जब आपको प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 20 से 40,000 रुपए पर मंथ तक होगी, डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हो, कैसा वेसल ज्वाइन कर रहे हो उस पे। ठीक है। वर्क ऑन कार्गो शिप्स, टैंकर्स, कंटेनर शिप्स एटसेट्रा। तो ये टाइप ऑफ शिप भी चेंज होगा तो आपकी सैलरी भी चेंज होती है उसके हिसाब से। ठीक है। प्लेसमेंट असिस्टेंस ऑफर्ड बाय टॉप इंस्टीट्यूट। सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट में आपको असिस्ट किया जाता है ताकि उनका प्लेसमेंट 100% रह चुके और आपको जॉब भी मिल सके। प्रमोशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप बनेंगे ट्रेनी ओएस, उसके बाद ओएस, ओएस के बाद एबल्ड सीमैन, उसके बाद आप बनेंगे बोसन। बोसन बनने के बाद आप 36 मंथ्स की अपनी सी टाइम पूरी करेंगे। उसके बाद आप एलिजिबल होंगे सेकंड मेट्स एग्जाम देने के लिए। अगर आपने क्लियर किया सेकंड मेट्स के सारे एग्जाम तो आप बन जाएंगे थर्ड ऑफिसर, फ्रॉम क्रू मेंबर टू ऑफिसर। ओके, सारी चीजें सेम गोज फॉर इंजन डिपार्टमेंट। इंजन डिपार्टमेंट भी आप ट्रेनी वाइपर ज्वाइन करेंगे, फिर आप वाइपर बनेंगे, वाइपर से ऑयलर बनेंगे, ऑयलर से मोटरमैन बनेंगे। मोटरमैन बनने के बाद फिर आप सेकंड मेट्स के लिए एलिजिबल हो जाएंगे सी टाइम के बाद और आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। आपके परफॉर्मेंस और एग्जाम पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रमोशन कितना जल्दी होता है। आईटीआई करने के बाद आपको क्या एडवांटेज मिल सकते हैं जीपी रेटिंग कोर्स करने से या मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से, देखेंगे कुछ चीज़ें। आईटीआई टेक्निकल बैकग्राउंड, जो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, जो आपने आईटीआई में टेक्निकल चीज़ें सीखी हैं वो आपको हेल्प करेंगी इंजन साइड और डेक साइड दोनों में ही काम करने में। स्ट्रॉन्ग बेस होता है फॉर फ्यूचर ईटीओ और मरीन इंजीनियरिंग रूट। फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर प्रैक्टिकल वर्क। आईटीआई में आपको पहले ही प्रैक्टिकल वर्क कराया जाता है इन सब चीज़ों पे, तो आप पहले से ही मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर होते हैं ये सारा काम करने के लिए। बेटर डिसिप्लिन एंड एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, डिसिप्लिन बन जाता है और आपको एक सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है अच्छी, विच इज़ वेरी गुड। इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन, कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए आईटीआई करने के बाद जीपी रेटिंग कोर्स ज्वाइन करने के लिए। हमेशा डीजी शिपिंग अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करना है आपको। जॉब की कोई गारंटी नहीं है प्लेस जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद, लेकिन हाँ जो टॉप कॉलेजेस हैं वो प्लेसमेंट असिस्टेंस देते हैं आपको ताकि आपको जॉब मिल सके। मिडिल मैन और एजेंट्स के चक्कर में ना पड़े, उनको बाहर निकालें, खुद की मेहनत से एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें, खुद की मेहनत से इंटरव्यू क्लियर करें। कैसे क्लियर कर सकते हो तुम, कैसे तुम्हें मेहनत करनी है, अगर उसके बारे में जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उसको फिल करो, हम तुम्हें कॉल करेंगे, बताएंगे, गाइड करेंगे विद एवरीथिंग रिलेटेड टू जीपी रेटिंग कोर्स। आपको मेंटली तैयार होना पड़ेगा सी लाइफ के लिए, डिसिप्लिन में रहने के लिए, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। वेयर टू स्टडी नाउ, कॉलेज तो देख लिए सारे, आपको पता भी चल गया आईटीआई के बाद कौन सा कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उन कॉलेजेस के एग्जाम इंटरव्यू के लिए तैयारी कहाँ से करनी है, तो वो तैयारी आपकी कराएगा बीएमजीपी रेटिंग। वो तैयारी हम आपकी कैसे कराएंगे, हमारे फतेह बैच को ज्वाइन करके, जिसमें आपको मिलेंगी लाइव क्लासेस,
डाउट सेशंस, मेडिकल सेशंस, 24/7 असिस्टेंस, कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन ऑलवेज आस्क एनी टाइम। उसके बाद आपको मिलेंगे नोट्स, उसके बाद आपके होंगे 1-on-1 मॉक इंटरव्यूज डेली। ओके, यहां से इंटरव्यू की तैयारी होगी, तो इंटरव्यू से कभी भी आउट नहीं होगे। उसके साथ ही साथ आपको मिल रही है ये गोल्डन गाइड। इस गोल्डन गाइड में आपको मिल रहा है सारे एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस का एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसके साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में तो ये आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगा के हेल्प करेगा ही करेगा, प्लस इंटरव्यू की तैयारी में भी हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि इसमें नॉन टेक्निकल, टेक्निकल और सिर्फ रिलेटेड सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑलरेडी। ठीक है, सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं ऑलरेडी। जाके पढ़ोगे, फिर मॉक इंटरव्यूज दोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इस बैच को कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल करो। हम तुम्हें कॉल करके बताएंगे कैसे बैच ज्वाइन करना है और ये बैच कैसे तुम्हारी तैयारी में तुम्हें हेल्प कर सकता है। नाउ इफ यू हैव एनी मोर डाउट, अगर और भी कोई डाउट है, जर्नल डाउट, जीपी रेटिंग कोर्स से रिलेटेड या कुछ और पूछना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में फॉर्म दे रखा है, उस फॉर्म को फिल कर दो ताकि हम तुम्हारा डाउट क्लियर कर पाए, बिकॉज वी हेल्प यू अचीव योर ड्रीम टू ज्वाइन मर्चेंट नेवी। थैंक यू गाइज, दैट वाज इट फ्रॉम बीएम जीपी रेटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।